Next, we have to create a sample applications. अभी देखिए, if you want to create any program in Java, we have some generalized format. मतलब जावा में अगर आपको कोड करना है तो आपको कम से कम एक तो भी क्लास लिखना ही पड़ता है. इज इट क्लियर? राइट. एक जनरलाइज सिंटैक्स है. जैसे मान लीजिए कोई अगर हमसे कहेगा कि मुझे सी में कोड लिखना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? देखो भाई, कुछ करना है तो लिखिए, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कम से कम तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वाइड मैन तो लिखना है. व्हाट इज वाइड मैन? एक जनरल सिंटैक्स है. आपके पास कुछ लॉजिक हो या लॉजिक ना हो, मैंडेटरी है कि आपने क्या लिखना है? वाइड मैन ही लिखना है. सेम लाइक एज, अभी अगर आप यहां पे आते हैं तो अगर आपको जावा के अंदर कोड अगर करना है तो वी हैव सम जनरलाइज्ड फॉर्मेट, दैट इज वी कैन से सिंटैक्स. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंटैक्स गाइस? सिंटैक्स का इट इज लाइक एज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, एक स्टैंडर्ड होता है, हमें उसे यूज करना है. तो अगर आप जावा में कोई भी कोड अगर आप करते हैं तो वी रिक्वायर राइट मिनिमम सिंगल क्लास. आपको कम से कम एक तो भी क्या है? क्लास लिखना ही पड़ता है. तो सिंटैक्स के तौर पे यहां लिखिए एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद क्लास, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद आपको बीच में ऐसे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ राइट्स, एंड यू हैव टू राइट हियर लॉजिक्स. एक जनरल सिंटैक्स. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा पब्लिक क्लास जुलाई 1st, पहला लेक्चर है ना अभी प्रॉपर. पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स, और यहां आपको ऐसे लिखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड मॉर्निंग. इज इट क्लियर? अब देखिए, अभी हम इस पहले पूरे कोड का डिस्क्रिप्शन देखते हैं. ठीक है, ये कोड तो अभी हमने लिखा है, बट हमें ये तो पता होना चाहिए इस कोड का मीनिंग क्या है. और जितने भी नॉन आईटी के लोग हैं, लाइक की अदर ब्रांचेस, सीएस आईटी छोड़ के, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. इज इट क्लियर और नॉट? एक 15 दिन में आप सेट हो जाएंगे लिटरली. मतलब अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिकल के बच्चे हैं, राइट, कि जो सीएस वालों को अच्छे से कॉम्पीट करते हैं, इसलिए उतना मैटर नहीं करता है. इज इट क्लियर? हाँ, थोड़ा सा नए नए 8-10 दिन 15 दिन क्या होगी, तकलीफ तो होगी, बट आप उस पीरियड को अगर सरवाइव कर देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. और ये सारी चीजें, हम कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देखेंगे, बट आगे जाके हम इसे काफी इन डेप्थ प्रैक्टिकली क्या करेंगे? कवर करेंगे. इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पब्लिक क्लास जुलाई 1st. अब इस कोड का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ. ये कोड का डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं यहां. इज इट क्लियर? तो मैंने अगर यहां पे लिखा पब्लिक क्लास जुलाई 1st, सो यहां पे अभी अगर आप आता है, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ पब्लिक? देखिए, अब एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं. यहां देखो, व्हाट इज अ पब्लिक इज, तो हम यहां पे ऐसे कहते हैं कि पब्लिक इज ए एक्सेस स्पेसिफायर. पब्लिक की बात अगर हम करेंगे तो हु इज पब्लिक गाइस? पब्लिक इज ए एक्सेस स्पेसिफायर. बट किसी ने अगर आपसे कभी पूछा क्या व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, गेटिंग? देखिए, हमने यहां पे क्या लिखा, किसी ने हमसे पूछा कि ठीक है भाई, आपने कोड लिखा, इस कोड के अंदर पब्लिक का मतलब क्या है? तो आपने कहा एक्सेस स्पेसिफायर. फिर आगे वाला अगर आपसे पूछेगा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर आर द सम कीवर्ड्स which help us to which help us to apply restrictions on a class and its member. देखिए, बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका क्या गोल है? क्लास या उसके मेंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना. ये एक्सेस स्पेसिफायर का गोल होता है.
बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर है। अभी देखिए ये जो टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर है ना, हम आगे हमारा एक चैप्टर है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मैं इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। इज इट क्लियर? इसीलिए कुछ कुछ टर्म्स अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं भी होते, 2-4 लेक्चर के लिए, 6-7 लेक्चर के लिए आप थोड़ा सा इसे क्या कीजिए, होल्ड कीजिए, हम आगे जाके बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा, एक्सेस स्पेसिफायर आर द सम कीवर्ड्स व्हिच हेल्प अस टू अप्लाई द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ क्लास एंड इट्स मेंबर। फिर देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। नंबर 1 पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये 4। अभी हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन पब्लिक। व्हाट इज द पब्लिक? वी कैन से पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर allow a class member access outside of a class as well as access outside of a package. Is it clear? Or within a same package also, and within a same package. मतलब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है कि आपके मेंबर को क्लास के बाहर और पैकेज के बाहर भी एक्सेस करने का काम करता है। पर यहां पे पैकेज सवाल है, व्हाट इज पैकेज? तो मैं आगे जाके पैकेज नाम का जो टॉपिक होगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, आप तब तक याद रखें। उसके बाद में हमारे पास एक ये है प्राइवेट नाम की कीवर्ड। व्हाट इज द प्राइवेट? वी कैन से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर राइट रिस्ट्रिक्ट member to access within a class, not access outside of a class. Yes or no? प्राइवेट का मतलब है कि आपका मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी ये क्लास क्या है हम आगे जाके देखेंगे, बट आप तब तक याद रखिए। प्रोटेक्टेड है तो वी कैन से प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर allow us only access member within a child class of a same package as well as another package also. Yes or no? उसके बाद डिफॉल्ट का मतलब होता है, इसे कहते हैं पैकेज लेवल एक्सेस स्पेसिफायर। डिफॉल्ट का मतलब है कि मेंबर कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ अ क्लास बट विद इन अ सेम पैकेज। अभी यहां पे बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकली अभी हम नहीं करेंगे, बट आगे मैं वही बता रहा हूं कि हमारे आगे के सिलेबस में हमें पैकेज नाम का चैप्टर है, तब मैं आपको बताऊंगा कि पैकेज क्या होता है, यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे बनाते हैं, और तब हम इन एक्सेस स्पेसिफायर के सारे एक्सेस स्पेसिफायर को क्या करेंगे, वापस से प्रैक्टिकली देखेंगे। तब तक आप इसे थ्योरेटिकली याद रखिए। उसके बाद इस स्टेटमेंट में देखिए, वी हैव वन कीवर्ड दैट इज अ क्लास एंड जुलाई 1st। यस सर नो? अब देखिए ये आपका इसका मतलब क्या है। हियर क्लास इज अ कीवर्ड which is used for declare the class, and July 1st is a class name and user can give any name to his class. Is it clear my point? देखिए अगर हम क्लास की बात करते हैं, ये क्लास क्या है, बेसिकली कीवर्ड होता है जो क्लास डिक्लेरेशन के लिए यूज होगा। और जुलाई 1st क्या है? जुलाई 1st एक क्लास का नाम है और यूजर अपने क्लास को कुछ भी नाम दे सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलिए, वी हैव वन मोर स्टेटमेंट दैट इज अ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स। ये क्या है देखिए, इसका मतलब क्या है फिलहाल तो आप याद रखिए, ऐसा कहते हैं इट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ जावा, सेम लाइक एज अ मेन फंक्शन इन अ सी और C++। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ एक्स है इसे कमांड लाइन आर्गुमेंट कहा जाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि इसी चैप्टर के लास्ट में हम डिटेल में देखेंगे। अभी मेन मेथड की बात अगर आप करते हैं तो कभी कभी हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई मेन मेथड इज स्टैटिक। देखिए मतलब क्या होता है बताता, जैसे अभी मैंने क्या लिखा कि इट इज द मेन फंक्शन सेम लाइक एज मेन इन सी और C++। ये समझते नक्की तुम्हारा? यस सर नॉट? तो आगे वाला अगर आपको क्रॉस करके ये पूछेगा कि देखो भाई सी और C++ के अंदर तो मेन स्टैटिक नहीं है, फिर यहां पे जावा में मेन स्टैटिक क्यों है? या
ये स्ट्रिंग ऑफ एक्स क्या है? इसे कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। फिर व्हाट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट? या बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब लगभग मेन मेथड के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि why main method is static, can we overload the main method, can we override the main method, what happen if I pass here int of x, what happen if I write here, yes or no? अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे void यहाँ पे लिखूं और स्टैटिक बाद में लिखूं तो क्या होगा, मैं मेन को पब्लिक ना बनाऊं तो क्या होगा। बट ये सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के एंड में देखते हैं। जब भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम 2 दिन का एक सेशन लेंगे, वहां पे जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसका कॉन्सेप्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए आपको ये कितना क्लियर हो गया। देखिए कोड की बात अगर हम करते हैं तो अभी तक हमने कोड में इतनी सारी चीजें देखी है। क्या क्या देखा है? पब्लिक क्लास इस लाइन का मतलब इतना कोड का डिस्क्रिप्शन देखा है। इज इट क्लियर? तो हुई पब्लिक, अब बताइए पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर, परफेक्ट। हुई द क्लास कीवर्ड है। जुलाई 1 क्या है? क्लास का नाम। एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? मेन फंक्शन। नाउ वी हैव वन मोर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विद दिस। अभी अगर आप यहां पे आते हैं तो इसे कहते हैं इट इज आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ जावा। सेम लाइक एज a printf in a serial image. बट याद रखिए अगर आपसे कोई इंटरव्यू के दौरान पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना बताएं कि आउटपुट स्टेटमेंट है प्रिंटफ जैसा, ऐसा नहीं। इसका टेक्निकल मीनिंग बताऊं आपको क्या है। इसका टेक्निकल मीनिंग आता है कि सिस्टम इज अ क्लास, out is a static reference, out is a system is a class, out is a static reference of क्या? print streams. And system and a print stream maintain has a relationship between them, and a println is a overloaded method for display output on output stream. ये एक्चुअली इसका मीनिंग। बट अभी ये मीनिंग समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाजर रिलेशन क्या होता है, इधर रिलेशन क्या है, कंपोजिशन कैसे बनेगा, एग्रीगेशंस क्या होती है, रूल्स पता होने चाहिए। मतलब ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ओओपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए ये जो मीनिंग है मैं आपको आगे जाके इनहेरिटेंस के चैप्टर में क्लियर करूंगा। कहा? यस, ये एक्चुअली क्या है, और मैं आपको इनहेरिटेंस के चैप्टर में आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटरनली जावा के अंदर कैसे बनता है। इज इट क्लियर? फिलहाल आप याद रखिए कि हमें ये आउटपुट दिखाने के लिए काम में आएगा। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए अभी आप कुछ भी कीजिए, हमें जावा में काम करना है तो कम से कम तो हमें इतना तो लिखना ही पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस और नॉट? इज इट क्लियर एवरीवन? यस। अब देखिए इफ यू वांट टू राइट अ कोड इन जावा, no, if you want to write a code in Java, we can use editors or tools. जैसे जावा में अगर हमें कोड करना है तो हम बहुत सारे एडिटर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक एज अगर हम एडिटर की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, उसके बाद विजुअल कोड स्टूडियो टूल है, उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट है, यस, उसके बाद वर्ड पैड, कुछ भी कर सकते हैं। और टूल्स की बात अगर हम करेंगे तो वी हैव एक्लिप्स आल्सो, वी हैव अ स्प्रिंग टूल सूट, उसके बाद इंटेलिजे, यस और नॉट, हाँ, उसके बाद विजुअल कोड स्टूडियो, यस और नॉट, ऐसे बहुत सारे हैं। बट देखिए एज अ लर्नर हम ज्यादा फोकस नोटपैड के ऊपर करते हैं। हम इक्लिप्स वगैरह शुरू में महीना 2 महीने तो यूज नहीं करेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसका रीजन क्या है बताता हूं। इक्लिप्स एक टूल है, उसे सीखने के लिए हमें सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। बट जावा एक लैंग्वेज है, वो सीखने के लिए हमें टाइम लगेगा। और नोटपैड हमने इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि नोटपैड में आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो आपको जो भी कोड करना है वो
सोच समझ के करना पड़ता है। इसके 3 फायदे हैं। ये पहला फायदा, मेमोरी बढ़ती है। दूसरा फायदा, सिंटैक्स के ऊपर कमांड आती है। तीसरा फायदा, लॉजिक के मैनुअल लॉजिक लिखने की आदत पड़ती है। और चौथा फायदा बताओ, जब भी आप कहीं पे भी फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, यस और नो, और टेक्निकल में आपको फेस टू फेस टेक्निकल की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग राउंड, फेस टू फेस में अगर आपको कोई कहता है कि मुझे ये कोड लिख के दिखाइए, अगर आपको टूल की आदत है, अगर आप विदाउट टूल काम नहीं कर सकते, तो रन टाइम में हमें छोटे छोटे सिंटैक्स याद नहीं आते हैं, एंड वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि कॉन्फिडेंस लूज होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं कि देखिए, अभी मैं रेगुलर मॉक लेता हूं, तो मॉक के समय पे अगर हम बच्चों को जब बोलते ये पेपर पेन ले रहे, ये कोड है, मुझे करके दिखाओ, अगर मान लीजिए मैंने अगर आपसे कहा कि मुझे स्प्रिंग का बिन कॉन्फ़िगर करना है, मुझे पेपर पेन करके दिखेंगे, तो आपको जो लॉजिक आप सिस्टम पे लिख रहे हैं वही लॉजिक आप पेपर पेन पे करना चाहिए, तब मानेंगे कि आपका होल्ड है। इज इट क्लियर? तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं इक्लिप्स में, ऐसा नहीं होता है। यू शुड हैव टू नो एवरीथिंग। इज इट क्लियर? इसीलिए देखिए, नोटपैड या इक्लिप्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, जावा जावा रहेगा, आप नोटपैड पे कीजिए, इक्लिप्स पे कीजिए। मतलब जितने भी नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, नहीं सर ये बहुत ओल्ड स्टाइल होता है, ओल्ड स्टाइल वगैरह कुछ नहीं रहता। देखिए, अगर आप जावा पढ़ रहे, अगर आपका जावा में अगर हम आपको 1.8 पढ़ा रहे हैं, 1.9 पढ़ा रहे हैं, 10 पढ़ा रहे हैं, 11 पढ़ाएंगे, तो ये तो अपग्रेडेशन हुआ। फिर अगर आपका कोड अगर नोटपैड में वही लॉजिक है, देखिए उसमें थोड़ी लॉजिक चेंज होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें सिंटैक्टिकली भी अच्छा बनना है, लॉजिकली भी अच्छा बनना है, और मेमोरी वाइज भी अच्छा बनना है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? आई अंडरस्टैंड। इसीलिए पहले 1 से 2 महीने हम पूरा फोकस, पूरा का जावा का पूरा कोड किसमें करेंगे? नोटपैड। पूरा का पूरा कोर जावा वी वांट टू इंप्लीमेंट इन नोटपैड। एडवांस में जब हम जाएंगे तब हम टूल्स के साथ जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? बट तभी भी मैं आपको हर एक फ्रेमवर्क का एक एक प्रोग्राम नोटपैड में करके दिखाऊंगा, और बाद में फिर हम इक्लिप्स में जाएंगे या किसी भी टूल में। देखिए, टूल हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? वी आर द डेवलपर। टूल आते हैं, टूल जाते हैं, इतना नहीं, हमें मैक्सिमम फोकस करना है प्रोग्रामिंग के ऊपर। आई अंडरस्टैंड? यस। अभी मान लीजिए अभी हमें कोड बनाना है, तो चलिए अभी हमें क्या ओपन करना है गाइस? वी वांट टू ओपन नोटपैड। यहां पे आप देखिए, अभी आपको देखिए मैंने क्या लिखा है, पब्लिक, जिससे का लास्ट पब्लिक क्लास क्या लिखेंगे? जुलाई 1 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ साइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? चलिए, मान लीजिए अभी हमने कोड बनाया है, अभी हमें कोड को क्या करना है? सेव। थर्ड स्टेप क्या है? देखिए, पहली स्टेप क्या थी? जेडीके इंस्टॉल कीजिए। दूसरी स्टेप क्या थी? आप एक सैंपल कोड बनाइए। तीसरी स्टेप क्या है? सेव दी प्रोग्राम। अभी देखिए, इफ यू वांट टू सेव अ जावा कोड, then you can save in a bin folder where JDK installed, and give class name and file name same with dot java extension. Yes or no? अगर आपको जावा का प्रोग्राम सेव करना है तो कहां? बिन फोल्डर में सेव करेंगे, जहां पे जावा आपका इंस्टॉल है। अब देखिए, हमने हमारा जावा कौन से लोकेशन पे इंस्टॉल करके रखा है बाय डिफॉल्ट? कहां इंस्टॉल हुआ है हमारा जावा? सी ड्राइव। देन चलिए मैग्नीफाई करते हैं, दिसते का लास्ट, हाँ नक्की ना? यस, सी ड्राइव, देन प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद क्या है? परफेक्ट गाइस जावा। जावा के अंदर जेडीके आप कोई भी यूज कीजिए, एंड बी यहां पे जाके फाइल को सेव करना। क्लियर? और हमारे फाइल का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? डॉट जावा। परफेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। ऑनलाइन समझते का? हेलो, यस प्लीज। बालाजी समझते का? मीनाक्षी, श्रद्धा, यस प्लीज बोला लोकर। हर्षल, प्रज्वल समझते का?
बरं, चिंचवडच्या ब्रांचला बसलेले लोक तुम्हाला समजतंय का? आहेत का? येस प्लीज. ग्रेट. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, ओके. चल, अभी हमें क्या करना है? वी वांट टू सेव अ प्रोग्राम. If you want to save a Java code, then save in a bin folder where JDK install and give a class name and file name same with .java extension. तो अभी अगर आप यहां पे आते हैं तो मेरे क्लास का नाम क्या है बताइए? बोला जुलाई 1st. तो मेरे फाइल का भी नाम क्या होना चाहिए? जुलाई 1st डॉट जार. तो मैं यहां आऊंगा फाइल क्या? सेवास के बाद कहां जाएंगे? सी ड्राइव. यहां से प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा, उसके बाद जेडीके. आप कहीं पे भी सेव करें. बेन यहां पे आप देखिए जुलाई 1st डॉट जार. गेटिंग? देखिए डबल कोट में सेव क्यों किया है? अभी यहां नीचे क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी डिफॉल्ट. अगर मैं डबल कोट नहीं देता तो शायद यह ऐसा भी स्टोर सेव हो सकता है, जुलाई 1st डॉट जावा डॉट टीएक्सटी. तब हमें कंपाइलेशन के लिए प्रॉब्लम आता. तो अगर आप डबल कोट में सेव करते जो एक्सटेंशन आप वो देंगे वो नहीं, तो फिर आपको यहां पे आके ऑल फाइल्स करना पड़ता. तब आपको डबल कोट की जरूरत नहीं पड़ती. अगर देंगे तो बेटर रहेगा. इज इट क्लियर? यस. देखिए जुलाई 1st. अभी आपने प्रोग्राम को सेव किया. नाउ वी हैव टू कंपाइल एप्लीकेशंस. अभी आपको प्रोग्राम को क्या करना है? कंपाइल करना. देन हाउ वी कैन कंपाइल अ प्रोग्राम? तो इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंपाइलेशन. बराबर ना? अभी हमने कंपाइलर देखा है. कंपाइलर एक एप्लीकेशन है, तो कंपाइलेशन क्या है? देखिए मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा कि कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस. बराबर ना? where we can convert a source code to bytecode in Java. बेसिकली कंपाइलेशन क्या है? कंपाइलेशन एक प्रोसेस है कि जहां पे आपका सोर्स कोड कहां कन्वर्ट होगा? बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? यस. अभी ठीक है. अभी हमने देखा है कंपाइलर क्या है, बाइट कोड क्या है, बाइट कोड का फायदा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है. ये हमने सारी चीजें डिस्कस की ऑलरेडी. Now we want to see how to compile a Java program. अभी हमें यह देखना है कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल कैसे करें. यस और नो? देखिए इफ यू वांट टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम देन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. इज इट क्लियर? क्या क्या स्टेप्स हैं? देखिए सबसे पहले आपको ओपन कमांड प्रॉम्प्ट. दूसरा स्टेप क्या होगा? गो वेयर जावा फाइल सेव. तीसरा स्टेप क्या है? टाइप द कमांड जावा सी फाइल नेम डॉट एच. ये 3 स्टेप्स. सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ये तो आपको पता है. तभी भी मैं लिख के देता हूं. स्टार्ट मेनू. कहा? सर्च. सर्च में क्या टाइप करेंगे आप? कमांड प्रॉम्प्ट. यहां स्टार्ट. यहां पाइए क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट. यहां पाइए प्रॉपर्टीज में आप अगर आते हैं तो फॉन्ट में आप देखिए, फॉन्ट में रहने दो 36. इज इट क्लियर एवरीवन? अभी देखिए यहां कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या है? सी यूजर एंड एडमिन. व्हाट इज दिस? ये पाथ है. मतलब जैसे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट इस पाथ के ऊपर क्या हुआ? ओपन हुआ. देखिए मतलब मेरे सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम की फोल्डर है, उसके अंदर एडमिन नाम की फोल्डर है. यहां पे मेरा डिफॉल्ट पाथ है. राइट? तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट यहां पे ओपन. बट देखिए मैं आपको जस्ट वे बताता हूं. अभी यहां देखिए फाइल एक्सप्लोरर, सी ड्राइव, उसके बाद क्या है? यूजर्स, इसके बाद क्या है? एडमिन. ये देखिए
क्या दोनों पाथ सेम लग रहे हैं? मतलब मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इस पाथ के ऊपर ओपन है, बट आप मुझे बताइए मैंने जो फाइल सेव की है कहां पे है? इस पाथ पे है? नहीं, हमारा फाइल कहां पे है? कहां है मेरा फाइल? हाँ, मेरा जो फाइल है यहां। हमारा जो फाइल है इस पाथ पे है। यस सर नॉट? तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ने ये पाथ दिया है, तो मुझे इस पाथ से कहां स्विच करना पड़ेगा? राइट, वहां पे। तो मैंने पहला स्टेप क्या लिया? ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। दूसरा स्टेप क्या? गो वेयर जावा फाइल सेव। राइट, तो देखिए, राइट, तो यहां हमें स्विच करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को स्विच करना है। यहां पे आपको कमांड लिखनी है, जैसे सीडी, और यहां पेस्ट किया। सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होगा फोल्डर। मैंने कहा कि मेरा सी यूजर एडमिन नाम का फोल्डर का पाथ है बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे, बट मेरी फाइल कहां सेव है? प्रोग्राम फाइल्स बिन में है। तो अभी मैंने पाथ को चेंज किया, मतलब मैंने फोल्डर चेंज किया। अभी मैं कहा हूं? इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो आपको ऐसे करना है। और देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूं, कभी कभी क्या होगा, जो भी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप बिन में फाइल सेव करते हैं तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी। अगर कभी कभी सी ड्राइव के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपको क्या करेगा, फाइल सेव बोलेगा बट सेव आपके डॉक्यूमेंट में होती है। तो ऐसे केस में जेडीके के ऊपर आपको आना है। देखिए मैं बताता हूं, अगर आपका फाइल अगर बिन में सेव नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप बिन में सेव कर रहे हो, तो आपको कहां आना है? जेडीके के अंदर आना है, और यहां राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में आ जाइए और परमिशन निकालिए। हाँ, कहां आएंगे आप? सिक्योरिटी में आ जाएंगे। सिक्योरिटी में आने के बाद यहां पे देखिए, यहां पे जो ओनर होता है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसे एडिट करना है आपको। एडिट करने के बाद यहां पूरे चेकबॉक्स अलाउ करने हैं, अगर फाइल सेव नहीं हो। उसके बाद यूजर डेस्कटॉप, ये जो है इसे भी एडिट करना है, और ट्रस्टेड हैंडलर को एडिट करना है ऐसे, और इस सारे को परमिशन देनी है। तो क्या होगा, फिर आपका सी ड्राइव के ऊपर उस फोल्डर के अंदर आप फाइल सेव कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि, राइट, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बताया। तो देखिए अभी हमारा एक एक पार्ट हमने कंपाइल कैसे करना है देख रहे हैं। तो कंपाइल करते समय हमने सबसे पहले क्या बताया? आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, किया। उसके बाद आप कहां जाएंगे? गो वेयर जावा फाइल से, जहां जावा फाइल आपकी सेव वहां पे आप जाइए। इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे आपकी फाइल सेव है, तो आप यहां पे आ गए। उसके बाद टाइप द कमांड जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो जावा सी सिंटैक्स, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? जावा सी, क्या है हमारे फाइल का नाम? जुलाई फर्स्ट डॉट जावा। जावा सी जुलाई फर्स्ट डॉट जावा। आपको पता है, मैंने आपको बिन के अंदर ये फाइल है, मैंने दिखाया था आपको शुरू में। देखिए बिन के अंदर कौन सी फाइल है, बताया था मैंने। ये फाइल यहां से रन हो रही है। बिन के अंदर कौन सी फाइल है? जावासी डॉट ईएक्सी है, ये रन होती है। दिखाऊं? अगर आप यहां जावासी डॉट ईएक्सी लिखेंगे तो भी चलता है, बट कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ईएक्सी फाइल ऑटोमेटिक रन होती है, इसीलिए एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। जुलाई फर्स्ट डॉट जावा, मतलब यहां से मेरा कंपाइलर ऑपरेट हो गया है। मतलब मैंने मेरे कंपाइलर को यह बताया कि आपका जो सोर्स कोड है उससे कहां कन्वर्ट करें, बाइट कोड में कन्वर्ट। इसका मतलब जब भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, याद रखिए। इज इट क्लियर एवरीवन? देखिए यहां ऐसे कहते हैं, व्हेन योर प्रोग्राम गेट कंपाइल सक्सेसफुली, नोट, व्हेन योर प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, then Java compiler create a byte, compiler create a new file with extension of .case, and in this file contain your bytecode। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा, याद रखिए, जब भी आपका जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या होगा, कंपाइल होगा, तो आपका जावा का कंपाइलर एक नई फाइल बनाता है, और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास होगा, और उसके अंदर बाइट कोड होता है। मतलब हमारे एग्जांपल के हिसाब से, आफ्टर कंपाइलेशन आई हैव टू फाइल्स,
कौन से जुलाई फर्स्ट डॉट जावा कि जिसे मैंने बनाया है तो ये मेरा सोर्स कोड माना जाएगा. समझते का? बोला लोग नक्की ना? कवरून चाललंय पक्का ऑनलाईन? हॅलो? नाही तर मग असं नाही आंधळ दळतं कुत्र पीठ खातं. हा नाही मला वाटेल मी शिकवतोय ऐकायलाय असं नाही. नक्की सांगा. समजताय? येस. जुलाई फर्स्ट डॉट जावा that is your source code and we have a July first dot ये क्या है हम this is my byte. दिखाओ मैं आपको. इसके अंदर मेरा बाइट कोड है. अभी आप देखिए बीन में आप आ जाइए. देखिए बीन में अगर आप आते हैं यहां देखिए जस्ट वेट मैं यहां सॉर्ट बाय डेट करता हूं. जस्ट वेट. कितने फाइल है? पहली फाइल कौन सी है? जुलाई फर्स्ट डॉट जावा. दूसरी फाइल क्या है? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए. दोनों के अंदर का डिफरेंस देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये फाइल कब बनी है? 11:16 और ये फाइल कब बनी है? 11:23. 11:23 को ये है और ये 11:16 को है. दोनों में अंतर कितना है? 7 मिनट का. हाउ इट इज. जब मैंने प्रोग्राम सेव किया तुरंत मैंने कंपाइल नहीं किया. सेव करने के बाद मैंने आपको बीच में 7 मिनट हमने डिस्कशन किया है. कंपाइलेशन क्या है, कंपाइल कैसे करना है. 7 मिनट के बाद हमने कंपाइल किया. तो व्हाट हैपन? जब हमने सेव और कंपाइल में 7 मिनट का गैप है तो डॉट क्लास बनती है कब? कंपाइल होने के बाद. मतलब डेफिनेटली डॉट क्लास फाइल भी कब बनेगी? 7 मिनट के बाद ही बनेगी. इज इट क्लियर? अभी अगर आप इस फाइल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके ओपन करें. ये देखिए ये आपको हमारा कोड मिल रहा है. हु इज दिस? ये सोर्स कोड. इज इट क्लियर गाइस? समझते का प्लीज नक्की. और ये जो फाइल है जुलाई फर्स्ट डॉट प्लीज ये क्या है? सॉरी ये ओपन हो गई. जैसे अभी मैं मैग्नीफाई हटा देता हूं. जस्ट वेट. अभी ये फर्स्ट डॉट जावा है तो सोर्स कोड है. अभी आप यहां आइए जुलाई फर्स्ट डॉट क्लास को ओपन करें. ये क्या है? ये बाइट कोड है. हमें समझ में नहीं आता. ये एक ही आदमी को समझ में आता है जिसका नाम है जेवीएम. आर यू अंडरस्टैंड? अभी हम हमारी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. अभी देखिए मैंने आपको शुरू में एक डायग्राम निकाला था. मेरा सोर्स कोड है तो मैंने कहा मेरा सोर्स कोड क्या है? जुलाई फर्स्ट डॉट जावा. आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज माई सोर्स कोड. मैंने यहां पे ऐसे लिखा जावा सी डॉट क्या? हु इज दिस? कंपाइलर. और इसका आउटकम क्या है? जुलाई फर्स्ट डॉट क्लास. दिस इज माई बाइट. मतलब इसका ये हुआ कि जब मैंने ये देखिए जब मैंने ये कमांड लिखी जावा सी जुलाई फर्स्ट डॉट जावा इसका मतलब ये हुआ ये मेरा कंपाइलर है. यस और नॉट? ये मेरा क्या है? ये मेरा कंपाइलर है. मतलब ये मेरा जावा सी है. और कंसिडर ये मैं हूं, मैं डेवलपर हूं. इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर? मैंने इस कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. क्या बताया? चल इस फाइल को कंपाइल कर दे. मतलब क्या करेंगे? एक नई फाइल बना भाई जिसके जरिए मेरा सोर्स कोड कहां कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये जो डॉट क्लास फाइल है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाइए ये रन होता है. इसीलिए इसे टेक्निकली क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं. ये नक्की क्लियर समझते हैं? आपण एकदम बेसिक पासून स्टार्ट केलं तुम्ही नक्की समजताय का? कोणाला जर वाटतं कन्फ्युज मला सांगा मी रिपीट करेन. इज इट क्लियर? यस और नॉट? उसके बाद में लास्ट स्टेप देखिए. इज इट क्लियर एवरीवन? लास्ट स्टेप क्या है? रन जावा एप्लीकेशंस. अभी रन करना है तो रन करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपाइलर की है जेवीएम की? जेवीएम की. प्रोग्राम कंपाइल करने की जिम्मेदारी कंपाइलर की है. रन करने की जिम्मेदारी जेवीएम. सो रन करते समय एक्टिव कौन रहेगा? जेवीएम. और कंपाइल करते समय एक्टिव कौन रहेगा? कंपाइलर. सो इफ यू वांट टू रन अ जावा प्रोग्राम then we have to use the following commands. Java file name example Java July 1st. अभी अगर आप यहां पे आते हैं राइट. अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए. कौन सी कमांड है? जावा जुलाई फर्स्ट. अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आइए. यहां पे लिखिए जावा जुलाई क्या फर्स्ट. क्या आउटपुट मिला?
तो हु इज जावा, ये जावा कौन है? याद रखिए यहां पे अगर आप आते हैं तो ये मैंने यहां पे लिखा है जावा क्या, जुलाई 1 देन हु इज दिस, ये मेरा जावा मतलब मेरा जेवीएम है, इसने इसको किसको कैच किया। यहां पे इनबिल्ट डॉट क्लास होता है, आपको देने की जरूरत नहीं है, और ये डॉट क्लास प्रोसेस मेमोरी में होके हमें फाइनल क्या मिले, क्या, गुड मॉर्निंग। बट याद रखिए ये सारी की सारी प्रोसेस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हुई है जिसका नाम क्या है, जेडीके। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर क्लस्टर और इट कंटेन मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स व्हिच प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू अस टू क्रिएट एंड run a Java program like as it contain a compiler and JVM also. अंडरस्टँड, हे कळाले का? येस. आता इथे काय काय पॉइंट आहे ना, तुम्ही कधी कधी बघता फीचर्स ऑफ जावा, येस हे सगळे थेरॉटिकल पॉइंट आपण लेक्चर टॉपिकच्या शेवटी बघतो. आपल्याला सगळी थेअरी प्रॅक्टिकली कव्हर करायची. इज अ क्लिअर ऑर नॉट? तर या टॉपिकच्या सुद्धा फीचर ऑफ जावा आहे किंवा हे जे काही काही बेसिक बेसिक थेरॉटिकल पॉइंट्स आहेत ना, आपण काय करू या टॉपिकच्या एंड, म्हणजे या टॉपिक ज्यावेळेस मी तुम्हाला इंटरव्ह्यू क्वेश्चन बँक क्रिएट करून देईल ना, इज अ क्लिअर, त्यावेळेस मी तुम्हाला इंडिया मध्ये सांगेल की काय काय फीचर्स आहेत, काय काय आपण त्याचं थेरी पार्ट आपण वेगळं डिस्कस करूया. हे तुम्हाला कळतंय का मात्र? यस सर नॉट? नक्की समजतंय का? सगळं वरूनच मारताय नक्की? यस. ओके, सो आज के लिए मुझे लगता है बस हो गया. इज इट क्लियर? हाँ, रिमेनिंग विल सी टुमारो.